ये जो टेस्ट सीरीज हुई ना, इसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलना चाहिए था बारिश को, क्योंकि सारे मैचेस तो बारिश ने ही खेले हैं और वो भी हमारे जज्बात के साथ। एक ही मैच हुआ है कंप्लीट, और वो भी पता कौन सा था? वो पहले वाला ही था, जिसके अंदर हमने जो है वो एक सेशन के अंदर बिल्कुल उसी तरह जो है लेट के रक्स पेश किया था जैसे वो हाई गर्मी वाली लड़की नहीं नाचती। बस वो एक सेशन की हमारी जो है जबरदस्त किस्म की हरकत थी, जिसकी वजह से जो है हम पूरी की पूरी सीरीज ही हार गए। भाई वाह, मानते नहीं ना फिर तुम लोग भाई को। मैं जो ना पिछले 4 दिन से कह रहा था कि इस टेस्ट के अंदर अगर ना कोई चीज़ बचा सकती है इंग्लैंड को तो वो है बारिश, और वही हुआ। बारिश नहीं बचा ली उनको, नहीं तो हम तो सोए हुए शेर हैं। हम तो आखिरी मौके पे आके ना हम जागते हैं। अभी तक जितनी भी सीरीज थी ना वो हम नींद में खेल रहे थे। आखिरी टेस्ट के जो आखिरी 2 दिन थे ना उसके अंदर हम जाग गए थे, और उसके अंदर बारिश ने इंग्लैंड को बचा लिया। वैसे शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारी इज्जत बच गई। कितनी को अजीब किस्म की पिच थी यार। उनकी बारी में ना ऐसा लगता था जैसे बैटिंग पैराडाइज, लेकिन हमारी बारी में ना ऐसा लगता था जैसे वो डायनासोर्स नहीं होते जिनकी टांगे तो फिर भी होती हैं लेकिन हाथ जो है ना वो छोटे छोटे निके निके हाथ होते हैं, तो वो समझ नहीं होती। उसी तरह हमारे जो बैट्समैन है उनकी टांगे फिर भी बाहर निकल रही थी लेकिन हाथ जो है ना वो बल्ला ही नहीं पकड़ पा रहे थे। वो क्रॉली ने जो है 267 रन बना दिए। छोटे छोटे बच्चों को तुम मार रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं? 16 साल के 17 साल के जो बच्चे हैं उनको तुम मार रहे हो। उन्होंने जो है ना एंड में आके बिल्कुल सबमिट ही कर दिया था। वो बॉलिंग भी ऐसे करा जैसे बॉलिंग मशीन से निकल रही थी। उन्होंने कहा कि यार इसको क्या रेजिस्ट करना है, एमी और तकलीफ भी होगी तो बस ठीक है चलने दो, जो चल रहा है चलता रहे। ओए होए होए, उसके बाद हमारे कप्तान ने जो इनिंग्स खेली और साथ से खड़ा हो गया फवाद आलम। उसने जो है ना बेचारे ने कोई 900 बॉल्स खेल के जो है ना कोई 20-25 रन बनाए हैं, लेकिन बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स थी। और उसके बाद रिजू जो था उसने भी आके बैटिंग की। मैं कहता हूँ बेहतरीन किस्म का कम बैक की और हमें उसको सराहना भी चाहिए। कप्तान ने जो है ना वो अपना बल्ला उठा के जितने भी लोग उसकी बैटिंग के ऊपर तनकीद कर रहे थे ना समेत मेरे, उन सब की जो है ना तोफुओं के ऊपर जो है ना थप्पड़ मारे। वैसे मुझे बड़ी ही जो है ना वो शर्मिंदगी हुई कि हमारे लेजेंड्स जो है उनमें से किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी। इतनी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स के लिए जब बुराई करनी होती तो सब जो है ना उछल उछल के आ रहे होते, लेकिन जब तारीफ की बारी होती तब तारीफ ही नहीं करता। और तारीफ की किसने? ब्रायन चार्ल्स लारा ने, जो कि मेरे ख्याल में हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, जिन्होंने 70% जो गेम्स है वो होम कंडीशंस के ऊपर फटा विकेट्स के ऊपर ही खेली हैं, फिर भी उनकी एवरेजेस कोई इतनी खास नहीं कि बंदा का वाह जी वाह कमाल ही हो गया। उससे भी लाख दर्जे बेहतर है यह आदमी, क्योंकि इसने उस जमाने की फास्ट बॉलिंग को फेस करके उनके ऊपर स्कोर किए जो कि आजकल के बैट्समैन तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लारे ने बोला कि भाई मैंने अपना मैच छोड़ के अजहर अली की इनिंग्स जो है वो देखी क्योंकि वो इतनी कमाल किस्म की इनिंग्स थी और बाकी बहुत ही फाइटिंग किस्म की 100 थी। मेरा ख्याल में हम लोगों को जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। 7 विकेट चाहिए थी बॉय को जो है वो 600 विकेट्स करने के लिए इस मैच से पहले, और हमारी टीम ने कहा कि सर और कोई हुक्म, आपको 7 छोड़ के 25 विकेटें चाहिए होंगी, हम पूरी करेंगे। और वही हुआ। उन्होंने जो है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर उसके सामने जो है बिल्कुल घुटने टेक दिए। 4 विकेटें तो हमने ऐसी दे दी, 5 विकेट भी उसने ले ली थी। मैं कहता हूँ कि अगर ये पूरा मैच हो जाता ना तो हमने इसकी 625 विकेटें करा दी थी। लेकिन जिमी की भी बुरी किस्मत, उसके जो फील्डर्स हैं वही उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैं ख्याल में 600 कैचेस तो उसके ड्रॉप हुए हैं। अब हम भी तो एक हद तक ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं यार। अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके फील्डर्स ही अगर कैच नहीं पकड़े तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी जो रही सही कसर थी वो बारिश पूरी कर रही थी, हम लोग तो विकेट देने के लिए तैयार थे। खैर कोई 40 मिनट का मैच हुआ था आखिरी दिन, उसके अंदर भी शुक्र है कि जिमी की जो 600 विकेटें वो पूरी हो गई। खैर वेल डन जिमी बॉय, आपने जो अचीव किया वो दुनिया में कोई भी अचीव नहीं कर सका, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने इतनी ज़्यादा विकेट्स अभी तक ली ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का है जो कि आपने पूरा कर लिया। और अगर बॉल्स देखी जाए तो मुरली के बाद सेकंड फास्टेस्ट है ये, जिसने 600 विकेट्स को क्रॉस किया। खैर कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको आमिर वगैरह से जो है वो पर्सनल किस्म के मसले हैं, उन्होंने अपने पर्सनल मसाइल तो बाहर लाने ही होते हैं ना हमेशा से, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। वो उसको ये मिसाले दे रहे हैं कि देखिए जी इनसे सबक लें जिन्होंने जो है रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ा नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, और कितने अर्से तक वो खेलते रहे हैं टेस्ट क्रिकेट। तो भाई आपको ये बताना था कि आपने कभी कंडीशंस देखी हैं इंग्लैंड की और हमारी कंडीशन के साथ कभी उनको कंपेयर किए। यहाँ पे कोई फास्ट बॉलर जो है इतना खेल सकता है कभी टेस्ट क्रिकेट? ये जिमी को और ये ब्रॉडी को जरा लेके है ना इंडिया और पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर के यहाँ पे आके बॉलिंग कराओ। इधर तो फास्ट बॉलर बेचारे की कमर जो है वो गिर जाती है उसके ऊपर। एक तो गर्मी इतनी होती है, ऊपर से फटा विकेट्स भी होती हैं। इतनी तो मरी हुई हमारी मोटिवेशन नहीं होती जितनी हमारी मरी हुई पिचेस होती हैं जो इन बॉलर्स को नसीब होती हैं यहाँ के लोग। कुछ ख्याल करें हमारे लेजेंड्स वगैरह, आपसे गुजारिश है कि मुझे पता है आप लोगों के पर्सनल किस्म के मसाइल हैं इन सब लोगों से, लेकिन अपने ना कंट्रोल में रखें। अगर आप लोग इसको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं तो प्रोफेशनल किस्म का फीडबैक ही दें, पर्सनल ना हुआ करें। चलो शुक्र है कि कोई बात तो मानेगी। हम जो इतने चीख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, इन्होंने क्या किया कि जनाब अली जो टेस्ट के जो थोड़े से रूल्स हैं वो थोड़े से चेंज कर दिए। अगर बारिश वगैरह हो जाती तो थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सबको चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी भी जो है कुछ खास जो है वो बड़ी बात नहीं इन्होंने की। मैं हमें 30 मिनट्स पहले करने का किया था, और लेकिन इसको जो है मजीद जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे ये सब कुछ याद इनको 3rd टेस्ट के अंदर ही है जिसके अंदर हमारी जो है ना बुरी हालत हुई थी। भाई पहले करना था ना जब हमारे कोई चांसेस भी थे जीतने के। खैर ये खबर आई है कि जो पहला मैच था उसके अंदर इस बॉय ने जो है बेचारे ने अपनी जो है दाढ़ी मूछों की कुर्बानी दे दी थी। मैं कहता हूँ यार इस किस्म की शर्तें जो है ना पाकिस्तानी टीम के ऊपर ना लगाया करो। ये तो 3 रन भी अगर चाहिए उन्हें इनको जीतने के लिए, तो तब भी जो इनका कोई भरोसा नहीं है।
हैरी स्टुअर्ट ब्रॉड जो है इसने भी जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की अचीवमेंट की है, 500 विकेट्स इसने लिए हैं और इसको जो है वो सिल्वर किस्म की जो स्टंप है वो भी दी गई है। लेकिन खबर कुछ ये कि ये बंदा जो है ये पैदा हुआ था 1.5 फेफड़े के साथ, यानी 1.5 फेफड़ा। सोचो अगर 1.5 फेफड़े के साथ ये 500 विकेटें ले सकते तो 2 फेफड़ों के साथ इसने कितनी लेनी थी। लेकिन अगर दोबारा सोचा जाए तो ये पता चलेगा कि मेरे ख्याल में 1.5 फेफड़े की वजह से जो है ना इसने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसको मारने के लिए इतनी मेहनत की कि जितने भी नॉर्मल फास्ट बॉलर्स है उनसे बहुत आगे निकल गया। अगर इसके दोनों फेफड़े होते ना तो इसने कुछ भी नहीं करना था हमारी तरफ। वैसे कोई इतनी स्पेशल बात भी नहीं है 1.5 फेफड़े के साथ इतनी क्रिकेट खेलना। मैं इतने प्लेयर्स को जानता हूँ जो कि हमारी टीम के अंदर सालों साल से खेलते रहे और लेजेंड्स का जो है रुतबा वो भी अचीव उन्होंने कर लिया बगैर किसी दिमाग के। वो खबर कुछ ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर कुछ नए कोचेस को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके अंदर रज़ाक भी है, यूसुफ भी है और बासित भाई भी है। ये सब वो लोग हैं जो कि खुल के जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे होते थे हर वक्त पीसीबी को। तो उन्होंने कहा कि इनको चुप कराने के लिए ना इनको ये ओहदे दे दो। और अब वो क्या कर रहे हैं कि वो वीडियोज़ जो है ना वो मैसेजेस रिकॉर्ड कर करके ना ये मैसेज दे रहे हैं कि हम मिसबा भाई को कितनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और कुछ अर्सा पहले स्पेशली जो यूसुफ भाई हैं वो मिसबा को ही एक्सपोज कर रहे थे टीवी इंटरव्यूज़ के ऊपर आकर और बहुत ही पर्सनल किस्म की बातें कर रहे थे कि ये कितना मुनाफिक आदमी है, इसने फलाने को टीम से निकाला, इसने ये किया, इसने वो किया। या ठीक है आपके इख्तलाफ होंगे उनसे पर्सनल किस्म के, लेकिन अभी ये मौका आया था ना जब आपको ये जॉब ऑफर हुई थी तो आपको ये कहना चाहिए था कि यार जो भी हो जाए मैं इस बंदे के अंडर सर्व नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी बातों के ऊपर ना सब खामोश रहते हैं क्योंकि बोलता है तो सिर्फ पैसा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जितने भी भाई थे जिन सब ने जो है वो क्रिकेट छोड़ के जो यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए थे अब उनके यूट्यूब चैनल का क्या होगा? आप ऐसा करें कि मुझे दे दें क्योंकि मुझे सख्त जरूरत है। हम जैसे लोगों को तो ना सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना ही तनख्वाहें मिलती हैं, तो कम से कम आपके चैनल की वजह से जो है वो हमें कोई फायदा हो जाए। अपॉइंटमेंट के बाद जरा रज़ाक और यूसुफ के जो ट्वीट्स है ना वो चेक करें। मैं कहता हूँ एक ही नैरेटिव है जो कि दोनों को दिया गया है और दोनों जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है ना छापे मार रहे हैं। बस वही होना शुरू हो गया जिसकी हमें जो है वो पहले से ही खबर थी कि होता है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म तो यहाँ पे होता ही नहीं है। वसीम भाई जो हैं उनसे सब नाराज़ हो गए हैं, हमारी टीम मैनेजमेंट जो है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मैच जो घटिया किस्म की मैच हमने परफॉर्मेंस की थी उसके अंदर उन्होंने कॉमेंट्री में बैठ के बुराई कर दी थी टीम की। और मुझे पूरे यकीन है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ जो हुई होगी वो मिस्टर बकारी ने साहब को ही होगी, क्योंकि इनकी आपस में जो है यही सब कुछ चलता रहता है। टीम के अंदर भी यही चल रहा था, अभी टीम से बाहर भी यही चल रहा है। उसके अलावा मिसबा साहब जो है वो इस बात पर नाराज़ हो गए कि यूसुफ को क्यों जो है ये अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो यही हो रहा होता है, इनका जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो इसी से झलकता रहता है, क्योंकि इनके आपस में जो ना इसी किस्म की हरकतें चल रही होती हैं। बदमाशी कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब ग्राउंड में जाके बदमाशी करनी होती है किसी दूसरी टीम के सामने तो वहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल इस तरह सख्ते में चले जाते हैं, जिस तरह हिरन होता है ना उसकी अगर आंखों के अंदर हेडलाइट मारो ना गाड़ी की तो वो बिल्कुल सख्ते में चला जाता है, उस तरह खड़े होते हैं ये लोग। वहाँ पर इनकी कोई बदमाशी नहीं है, सिर्फ आपस में जो है ना बदमाशियाँ चल रही होती हैं। आई नो कि बहुत से लोग जो हैं वो मेरी इस बात से शायद ज़्यादा एग्री ना कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल में ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं जिसके अंदर 50-50 रन बनाते हैं उसके ऊपर इस किस्म की सेलिब्रेशंस नहीं बनती हैं। हमारी टीम का स्टैंडर्ड जो है ना वो इतना लो हो चुका है कि 50 रन करने के ऊपर भी कोच और पूरा स्टाफ जो है वो ऐसे नाच रहा होता है जैसे सीरीज़ जीत के। और ये बात मैंने तकरीबन साल पहले एक और वीडियो के अंदर भी हाईलाइट की थी जिसके अंदर हम पाकिस्तान जो है वो मैच जीता था अफगानिस्तान से। ठीक है वो क्लोज मैच था, एंड के ऊपर ठीक है जश्न वगैरह कर भी दिया। उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम में जाके इन्होंने हरकतें की थी ना वहाँ पर जो ये बल्ले पीट रहे थे और ये पागल हो गए थे खुशी के मारे, उसी पर मैंने कह दिया था कि हमारा स्टैंडर्ड इतना लो हो चुका है कि बजाय इसके कि अफगानिस्तान के साथ मैच फंसाने पे हमें शर्मिंदगी हो, हम जो है वो इस तरह पागलों की तरह जश्न मना रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड की बात होती है भाई, बाहर की बात होती है कि आपने कहाँ पे सेट किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो इतना नीचे हो गया और वो इन्हीं हरकतों की वजह से हो गया। वो क्रॉली ने जो मेरे ख्याल में 267 रन बनाए थे और हमारी टीम ने जो है उसको क्रॉस कर दिया था 270 रन बना के, तो मेरे ख्याल में उस जीत का ना ये जश्न मनाया जा रहा है। और कोई काम नहीं पीसीबी के पास। और मेरा अक्कू जो है वो बेचारे ने जो है वो उसके ऊपर बैन कर दिया था 3 साल का, तो वो रिड्यूस करके जो है वो अदालत ने 1.5 साल पे कर दिया। तो हमारी पीसीबी जो है वो कोर्स उठा के जो है स्विस कोर्ट्स में लेगी। यार मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का पैसा, एफर्ट्स और टाइम जो पीसीबी इन कामों के ऊपर लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको टीम के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर जो है ये एफर्ट्स यूज़ करनी चाहिए? टीम के जुलाब निकले हुए इंग्लैंड के अंदर, उनको जो है वो फिक्र पड़ी हुई उमर अकमल की कहीं वो टीम में वापस ना आ जाए। यार आप लोग ना रखें उसको टीम के अंदर, 3 साल छोड़ के आप उसको 6 साल जो है क्रिकेट के अंदर ना आने दें। आपको कोई कुछ पूछ सकता है? इतने डिजर्विंग प्लेयर्स है जिनको जो है वो नजर भी नहीं आया और वो चले गए। मैं आपको ये बता दूं जो भी बंदा किसी का भी हक मारता है ना वो उस पर वापस जरूर आता है। तो जिसने भी जिसका भी हक मारा है वापस जरूर आएगा मेरे दोस्त। पूरी का पूरा पीसीबी जो है वो इस वक्त एक पूरा डिपार्टमेंट या कोई 3 से 4 बंदों की टीम होगी जो केस के ऊपर काम कर रहा है उमर अकमल का, कि किसी तरह वो 1.5 साल से वापस 3 साल हो जाए। भाई वाह। मेरे मासूम फादी ने जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की थी और मासूम का जो आउट भी था वो भी बिल्कुल जो है ना कॉन्ट्रोवर्शियल था, बल्कि गलत ही था, क्योंकि कीपर के हाथ जो है विकेट से आ गए तो ये थी नो बॉल। मैं तो पिट के मर गया हूँ कि यार बीच में जो एम्पायर खड़ा हुआ है इसका काम ही क्या है यार? सब चीज़ें जो है वो थर्ड एम्पायर को ही दे दो। जब इतनी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जब इतने लोग बैठे हुए, तो कम से कम डिसीजन तो सही हो ना। अच्छा बहुत से जो लोग हैं ना वो उसके स्टांस के ऊपर पड़ गए हैं, जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं वो स्टांस के ऊपर ही बैठे होते हैं कि ये यार वो रन कर रहा है ना वो खड़ा हुआ है, बाकी जो आपके बैट्समैन है जिनसे जो है 4 बॉलें नहीं खेली जा रही, कम से कम वो 40 बॉल्स तो खेल रहे हैं ना उसी स्टांस के साथ।
आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। और जितनी भी जो टेक्स्ट बुक वाली जो बातें होती हैं ये तो मुझे वैसे ही जहर लगती हैं। आपका जो इस वक्त टॉप 3 के अंदर बैट्समैन है जिसके अंदर स्मिथ भी है, वो कौन सा टेक्निकली जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है या बड़ा ज़बरदस्त टेक्स्ट बुक वाली जो है वो शॉट्स खेलता है। मुरलीधरन का स्टाइल देख लें, मलिंगे को आप लोग देख लें, अगर उनको जो है आप लोगों ने एक्शन की वजह से या स्टांस की वजह से जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से अगर आप लोगों ने रिजेक्ट करना था तो उन बेचारों ने तो एक मैच भी नहीं खेलना था। फिर पता नहीं क्यों ये बातें समझ नहीं आती कि कुछ चीज़ें इतनी रॉ होती हैं कि उनको छेड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपके जो रूल्स हैं वो किसी खाते में ही नहीं आते। वैसे मेरे बेहतरीन दोस्त मिस्टर वकास ने जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की मुझे एक पिक्चर ढूंढ के भेजी है जिसके अंदर उन्होंने ये 2 पिक्चर्स कंबाइन की हैं। इमेजिन करो कि ये दोनों जो है ना एक साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते, तो एक जो है वो उल्टा खड़ा होता और दूसरा जो है वो पुल्टा खड़ा होता। वैसे हमारी आवाम को हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स ही नज़र आती है। उनको जो है किसी एक रीजन के प्लेयर को पकड़ के जो है ना उसको डिफेंड करने के लिए हर बाकी बंदा जो है ना उसकी बुराई करना जो है ये इनका बेहतरीन मशगला है, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल्स देख देख के ना बिल्कुल मेंटल हो चुके हैं। ऊपर से बोलनी भी हमने अंग्रेजी है, तो ये भाई जो है ना वो रिजवान को और बाबर को ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो आस्तीन का सांप है, जिसके लिए उन्होंने रिजवान और बाबर आजम को आर्म स्नेक बोला है। ये एक और कमेंट भी लाइव फीड के ऊपर आया हुआ था जिसके अंदर ये भाई मशवरा दे रहे हैं कि बाबर को चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी करा के शाहीन की जगह आ जाए। जी भाई, इंडियन ड्रामा सीरियल चल रहा है ना जिसके अंदर कोई भी रोल जो है वो कोई भी जो है निभा लेता है, बस प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए। वैसे स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और कल से जो है वो T20 मैचेस भी जो है दोबारा से शुरू हो जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतना छोटा गैप क्यों रखा है। और उसके अंदर सोचने की बात ये है कि नसीम शाह जो कि छोटा बच्चा है जिसने टेस्ट के अंदर फास्ट बॉलिंग कराई है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बॉल करा रहा था, उसको जो है कोई रेस्ट नहीं दिया गया। ऊपर से जो ग्राउंड से वो गीले थे, आई डोंट इवन नो कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा होगा, उसके घुटनों के साथ और उसकी कमर के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट ये नहीं सोचना, क्योंकि उनको तो तनख्वाह पता नहीं किस चीज़ की मिल रही है। हम लोग बेवकूफ़ हैं जिनको तनख्वाह भी नहीं मिलती, लेकिन हम ही जो है इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। कोई रेस्ट नहीं है, कोई किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इंग्लैंड की जो है वो दूसरी टीम खेलेगी T20 के अंदर, इसलिए वो तो आराम से बैठे हुए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 4 दिन से जो है वो बॉलर्स को जो है बॉलिंग नहीं करानी पड़ी है, ताकि उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। नहीं तो हमारा प्लान आप चेक कर लें। वैसे T20 की जो हमने टीम अनाउंस कर दी है उसके अंदर मुझे ये बताएं कि शान मसूदी की जगह नहीं है। उसने जो है PSL के अंदर अपनी टीम को फाइनल के अंदर वो लेके गया। दूसरा उसकी डोमेस्टिक में T20 की एवरेज है वो 50 से ऊपर है, और वो क्या करे भाई, दिमाग भी उसका है, थिंकिंग ब्रेन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी है कुछ बड़ा करने की। तो यार उसको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? बातें हमारी टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं सोच सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मुझको बता दे वैसे क्रिकेट में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इतने मज़े के भी किसी ने नहीं लिए होंगे जितने इस बॉय ने लिए अपनी बैटिंग के आने की खुशी में। भाई तेरा अपना टीममेट आउट हुआ, तू अपनी बैटिंग के लिए ऐसे नाच रहा है। ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी नेशनल टीम की जो है ना मुझे सूरत हाल वो लग रही है। लेकिन जो मजे की बात है ना वो ये कि इसने इतना नाच नाच के देखो पहली बॉल के ऊपर क्या गोल खिलाया। आप लोगों को लगा कि ये मासूम जो है आउट हो गया होगा, लेकिन वो आउट नहीं हुआ था, उसने छक्का भी मार दिया, इसलिए जो है ना इसका नाचना बनता भी है। नाचो। खैर आई होप कि आपको ये आज की वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो ये जो नीचे लाइक का बटन है ना इसका कान मरोड़ के इसको नीला कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यहाँ पे ना मैं एक पीले रंग का जो है अपनी शक्ल वाला गोलू भी बना दूंगा, इसको क्लिक कर दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब्सक्राइब भी हो जाएगा, और घंटी भी जरूर दबा दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।